देख लो, सती जी गई हैं परीक्षा लेने के लिए, आपने सुना है भगवती सीता का रूप बना लिया। प्रश्न यह है कि सीता का रूप क्यों बनाया? ये तो सती की अपनी बात थी, सोच थी। हम सब लोग कल्पना करते हैं, वो भी तो महामाया है ना। सती ने सोचा यही सबसे महत्वपूर्ण रूप होगा। हमको पहचानने के लिए ये सीता का जो रूप है यही सबसे बड़ा आधार बनेगा। इसी में सब पता चल जाएगा। ध्यान देना, दुविधा है। परीक्षा लेने के लिए जब कोई भी जा रहा हो तो परीक्षक भी अपने आप में साधारण नहीं होता, असाधारण होता है। ध्यान दें, परीक्षक को जिसकी परीक्षा ले रहा है उससे कहीं ज़्यादा योग्य होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, वो एक महामाया के रूप में है और जा रही है जिसके पास मायापति प्रकृतिम तु मायाम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। लेकिन उस महेश्वर का भी वह अधीश है। मायामय रूप बनाया सती ने, और मायापति का भी जो अधीश है भगवान राम, उन्होंने अपना परिचय दिया। आज आप अकेली कैसे? माता अकेली कैसे? परीक्षा लेने के लिए गई हुई सती इसी के साथ आहत होती हैं। जिधर भी देखती हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए गई हुई सती स्वयं अब परीक्षा का स्वयं शिकार बन गई। लौटना तो है, लौटी। बाबा जी ने पूछा, ले लिया परीक्षा? हाँ। कैसे लिया? जिस तरह से आपने प्रणाम किया था उसी तरह से हमने भी प्रणाम किया। तुम्हारे नाही लीन परीक्षा, तुम्हारे ही नाही, आपके जैसी परीक्षा। ध्यान में, नारी सुलभ, नारी स्वभाव सुलभ, सत्य को छिपा लिया। हमें ऐसा लगता है कि सती जी झूठ बोल रही हैं, लेकिन ध्यान दो, यहीं पर सती का व्यक्तित्व बहुत अलग हो जाता है। इधर ईश्वर की परीक्षा ली और इधर अपने पति भी तो ईश्वर है ना, उसकी भी परीक्षा हो रही है। सती ने जब परीक्षा ली है तो दोहरी परीक्षा है। बाबा जी के पास भी झूठ बोल गई, लेकिन बाबा जी ने तुरंत देख लिया कि सती झूठ बोल रही है। ध्यान देना सज्जनों, दोनों की कसौटी है। लेकिन यहीं से सांसारिक जीवन का दो रूप व्यक्ति के हैं, एक सांसारिक रूप और दूसरा है आध्यात्मिक रूप। सांसारिक रूप यहीं पर खंडित हो गया है। बाबा जी इसी के साथ सती को अब अपनी
वामांके च विभाति भूधर्षुता देवा पगा मस्तके। जो बाबा जी की अंक शायनी थी, बाबा जी उसको एक विशेष आदर का स्थान देने लगे, विशेष आदर के साथ आसन देने लगे। आइए बैठिए। भाषा बदल गई, भाषा बदल गई। सज्जनों, ऐसा होता है। उस समय सती को बड़ी वेदना हुई है और एक उपक्रम आ गया। सती पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, जाने के लिए आग्रह करती है। बाबा जी से कहा, पिता के यज्ञ में जाने का मुझे आप आदेश करिए। ध्यान दें, भगवान शंकर ने बताया कि सती, तुम जाएगी तो सही, मेरी सलाह है कि जाना उचित नहीं है। सती ने तर्क दिया है कि पिता का घर हो, गुरु का घर हो, तो वहाँ पर जाने में कोई संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। संकोच नहीं होता। स्वामी का घर, गुरु का आश्रम, गुरु केंद्र और पिता का घर, तीन घरों में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे जाने में अनिष्ट दिखता है, इसलिए मत जाओ। उस समय सती ने कहा है कि देखो, मैं जाऊंगी तो जरूर। आप अगर मानते हैं कि मेरे पिता ने आपका तिरस्कार किया है, उस तिरस्कार की ही मानसिकता से प्रेरित होकर यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में, जहाँ पर आपका उचित स्थान होना चाहिए, अगर मुझे वहाँ पर आपके व्यक्तित्व का कहीं अपमान दिखा तो मैं उसको भी सहन नहीं करूँगी, लेकिन जाऊँगी जरूर, पर आपकी आज्ञा चाहिए। उस समय बाबा जी ने, ये कथा यहाँ पर नहीं है, बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर अनिष्ट है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। उसी समय सती जी ने अपने भयंकर रूप को प्रकट किया है। भयंकर रूप में, जिसमें आप देखते हैं काली का रूप। तंत्र शास्त्र में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, मातंगी, धूमावती, तारा और कमला, ये जो 10 रूप बताए गए हैं, बाबा जी उस भयंकर रूप को देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। पहले रूप को जब देखा है तो दूसरी तरफ बढ़े, जिधर जिधर बढ़ते हैं उधर उधर सती अपना रूप धारण करती चली जाती है। अंत में बाबा जी ठहर जाते हैं। उस समय सती अपने वास्तविक रूप का व्याख्यान करती है। अपने सामान्य रूप में कोई असाधारण, इस संसार को जो मैंने आपको बताया था,
शक्ति कभी नहीं सोती, शक्ति की काल मर्यादा कहीं भी निश्चित नहीं है। भगवान ब्रह्मा की काल आयु मर्यादा भगवान विष्णु के एक निमिष मात्र जैसी, और उनकी भी एक उम्र की निश्चित मर्यादा, जो भगवान रुद्र के एक निमिष के मात्र है, और भगवान रुद्र की भी 100 वर्ष की काल मर्यादा, लेकिन शक्ति की कोई काल मर्यादा नहीं है। उस शक्ति ने अपने विविध रूपों से 10 रूपों से बाबा जी के सामने 10 दिशाओं में उपस्थित किया है। बाबा जी उस रूप को देखकर, भगवान शंकर उस रूप को देखकर बहुत चकित और हतप्रभ हो जाते हैं। तब उसने अपना सौम्य रूप रखा है और बाबा जी ने कहा ठीक है, आप जा सकती हैं। सती यज्ञ में गई हैं। दक्ष के यज्ञ में जाने के बाद दक्ष के द्वारा उन्हें अपमान मिला, और यज्ञ को संपन्न कराने वाले जो भृगु, पूषा आदि ऋषिगण थे, वो भी मानो आज सती को तिरस्कार की नज़र से देख रहे थे। उस समय सती भगवान शंकर का स्थान न देकर, यहाँ पर बताया है कि सती ऐसा नहीं कि यज्ञ कुंड में अपने आप को छोड़ दिया, योगाग्नि में। योगाग्नि का मतलब है कि अपनी ही हमारी जो जीवन व्यवस्था है, एक अग्नि है जो अपने अंदर भी मौजूद है, जठराग्नि, बाडवाग्नि, वैश्वराग्नि, जो अलग अलग अग्नियों के स्वरूप बताए गए हैं। इसी तरह से एक योगाग्नि है। अपने प्राणों का संयमन किया और प्राणों को अपने नाभि केंद्र में स्थापित करने के साथ वायु और अग्नि का संबंध है। अग्नि का कारण है वायु। प्राण वायु में जो नाभि केंद्र में है, वहाँ पर अग्नि की कल्पना करके उस प्राण वायु को समाधि के भाव में उस परमाकाश में, चिदाकाश में एकाकार करके, इस शुभ संकल्प के साथ कि जब भी मेरा संयोग होता है तो शिव के साथ ही मेरा संबंध हो, और मैं जिस परीक्षा के लिए, जिस परीक्षा से प्रेरित होकर के अपने स्वामी शिव से अलग हुई, उस परीक्षा के साथ इस शरीर को मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि जब मैं कभी वापस जाऊंगी और इस शरीर को दृष्टि में रखकर भगवान शंकर जो लोकहित के लिए करुणा और दया के साथ सहज निर्दोष समाधि में अपने आप को स्थित रखते हैं, उनके मन में मेरे शरीर को देखकर, मेरे व्यक्तित्व को देखकर जब क्षोभ पैदा होगा और उसके साथ वो दाक्षायणी कहकर मुझे बुलाएंगे, तो इससे बढ़कर मेरा और क्या अपमान होगा। इसलिए अब इस शरीर को रखना नहीं चाहती।
इस संकल्प के साथ सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। बाद में उस यज्ञ का विध्वंस बाबा जी के पास देवर्षि नारद संदेश लेकर के गए हैं और बाबा जी ने वीरभद्र को प्रकट किया है। वीरभद्र भगवान शंकर के दूसरे गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करते हैं जाकर। यज्ञ का विध्वंस होने के साथ भगवान ब्रह्मा और सभी देवमंडल बाबा जी से प्रार्थना करता है और बाबा जी ने जिस वीरभद्र के द्वारा भृगु और पूषा जो यज्ञ को संपन्न कराने के लिए दर्प के साथ बैठे हुए थे, सती और बाबा जी के प्रति भृगु के अंदर सहानुभूति नहीं किंतु तिरस्कार की भावना थी और उसी के साथ अपने हाथ को जो दाढ़ी में फेर रहे थे, दाढ़ी और मूंछ उखाड़ लिया है। पूषा के दांत टूटे हैं। इस तरह से संपूर्ण यज्ञ की व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के साथ बाबा जी को ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, प्रसन्न किया है और दक्ष को पुनः एक नया जीवन मिला है। वही दक्ष